सर्दी आ गई है, मौसम चेंज हो चुका है, तो आप लोग जब भी कोई कहवा इस्तेमाल करें तो उसका मिज़ाज समझ लें और मिज़ाज समझ कर कहवा इस्तेमाल करें। ये ना हो कि आपको कोई मसला पैदा हो जाए। अभी कुछ अर्सा पहले ही मेरे पास एक पेशेंट आया, तो मैंने उसको जो है ना वो कहवा बताया। तो उसके साथ पेशेंट के जो है ना वो एक उसके साथ कोई उसका रिलेटिव आया था। तो उसने जो जब देखा कि उसने ये हकीम साहब ने ये जो है ना ये डॉक्टर साहब ने कहवा बताया है, तो उसने भी वो पीना शुरू कर दिया। तो उसको पीने से जो है ना उस कहवा को पीने से जो नहीं कसरत उसने की, उसको जो है ना वो परेशानी बन गई, मुसीबत बन गई, कोई प्रॉब्लम पैदा हो गई। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अपने मिजाज का ख्याल रखें। यूट्यूब से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से कोई बता देता है, कहीं पर लिखा हुआ आ जाता है, तो इस तरह कोई भी टोटका इस्तेमाल ना करें जब तक आपको अपने मिजाज का इल्म नहीं है। अपने मिजाज को समझें, उसके लिए मेरी वीडियोस मौजूद हैं। मिजाज को समझ कर जो है ना वो अपना इलाज करें। फिर भी कोई कहवा पीना हो तो अपने थोड़ा सा मिजाज को समझ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब होमी और ब्लेस डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। आज मैं आपको 3 कहवा जात बताऊंगा जो आपको इंशाल्लाह सादा लफ्ज़ों में आपको पता चल जाएगा कि इनका आपका मिजाज क्या है, तबीयत आपकी क्या है, बलगमी मिजाज है, खुश्की वाला मिजाज है, गर्मी वाला मिजाज है। तो उसके मुताबिक जब ये कहवा आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा होगा। पहले नंबर पर कहवा जो है ये है असाबी मरीज़ों के लिए, या ऐसे मरीज़ जिनके जिस्म में बलगम की ज़्यादती हो, तो वो क्या करें, लौंग और दारचीनी का कहवा बना के पिया करें। 3 अदद लौंग डाल लें और 1 टुकड़ी दारचीनी की डालकर 1 कप पानी में उसको हल्का सा बॉयल कर लें और उसमें शहद मिला के पी लिया करें। गुड़ और शक्कर भी इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरी सूरत में ये है कि उज़लाती मिजाज के मरीज़ या खुश्की वाले मरीज़ जिनके जिस्म में खुश्की है और खुश्की वाला मिजाज है, पेट में गैस, कार्बन रिया की ज़्यादती है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए कहवा है अजवैन और पुदीना। अजवैन 1 चुटकी डाल लें, पुदीना जो है वो 1 टहनी डाल लें। सब्ज़ पुदीना इस्तेमाल करें तो बेस्ट है। अगर नहीं है तो दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खुश्क पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका कहवा भी उसी तरह सेम तरीक़ाकार है। थोड़ा सा हल्का सा बॉयल करें इसको और इसको भूनकर इसमें शहद, गुड़, शक्कर मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो तीसरा कहवा जो है वो गुद्दी मरीज़ों के लिए या गर्मी वाले मरीज़ों के लिए। ऐसे मरीज़ जिनका मिजाज जो है वो गर्म खुश्क है या गर्मी वाला मिजाज है, तो वो ये कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। या बॉडी में जो है वो गर्मी की वजह से ब्लड प्रेशर हो, पेशाब जल कर आ रहा हो, तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये कहवा बहुत ज़्यादा मुफीद है। कहवा क्या है, ज़ीरा सफ़ेद आपने लेना है और इसके अलावा सब्ज़ इलायची लेनी है। सब्ज़ इलायची और ज़ीरा सफ़ेद, इसका कहवा बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी मारूफ़ तरीका बनाने का, ज़ीरा सफ़ेद जो है वो 1/4 चाय का चम्मच जो है यानी टीस्पून जो है वो 1/4 हिस्सा उसका ले लें और उसमें जो है वो 1 से 2 अदद सब्ज़ इलायची मिला लें और इसको बॉयल कर लें अच्छी तरह। इसको अच्छी तरह बॉयल करना है आपने। तो बॉयल करके इसको भून कर, छान कर, इसमें जो है वो हल्की सी शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, मिला के इस्तेमाल कर लें, आप पी लें। तो इंशाल्लाह आपको गर्मी वाले मरीज़ों में ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। तिब्ब मुफ़रद अज़ा के मुताबिक जो है वो 3 ही मुफ़रद अज़ा हैं। तो ये तीनों मुफ़रद अज़ा की 3 मैंने आपको कहवा जात बता दी हैं। तो बाकी जो है वैसे हर मुफ़रद उज़व जो है उसकी 2-2 तहरीकात होती हैं, यानी उसके 2-2 मिजाज होते हैं। तो उसके मुताबिक भी आप जो है ना वो इंशाल्लाह मेरी वीडियोस मौजूद हैं, जो जो 6 कहवा जात मैंने बताए हैं। तो ये 3 कहवा जात जो है ना इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, बेशुमार इसके फ़वाइद हैं। बलगमी मरीज़ों के लिए लौंग दालचीनी का, खुश्की वाले मरीज़ों के लिए अजवैन पुदीने का कहवा और गर्मी वाले मरीज़ों के लिए सब्ज़ इलायची और ज़ीरा सफ़ेद का कहवा। बस ये ज़हन में रखें, मिजाज को मद्देनज़र रख के जब भी आप कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आप इनको इंशाल्लाह 2 + 2 4 रिज़ल्ट आपको देगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे आपका कुछ नहीं जाता। और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी इसको शेयर कर दें ताकि मज़ीद दोस्त जो है वो इसको जो है ना वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।